जय माँ कामाख्या देवी देवियों भक्तों सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक देखें और शुरू से अंत तक इस वीडियो को पूरा देखें। आज की जो विधि है ये पुरुष को अपने वश में करने का वशीकरण विधि है। ये एक यंत्र है। अगर कोई माता बहना, मेरी बहन कोई माता है, अगर उसको प्यार में धोखा मिला है या जिसे वो शादी करना चाहती है, वो पुरुष उसको धोखा दे के उस चला गया है या उसको पास वापस नहीं आ रहा है या उसके साथ प्रेम विवाह कर लिया है, लव मैरिज कर ली है और कुछ टाइम रहने के बाद में वो छोड़ के चला गया है, तो वो भी उसको वापस ला सकती है। ये है ख़ास तौर पे पुरुष को, यानी कि एक कंवारी लड़की किसी लड़के पे भी कर सकती है। आदमी पे, लड़के पे, पुरुष पे ही ये काम करेगी। ये जो विधि है, ये जो यंत्र है, आपको करना क्या है कि सिद्ध किया हुआ मंत्र का जाप करके आपको ये एक यंत्र तैयार करना है। ये यंत्र आप देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक इस यंत्र की फ़ोटो खींच लें, इस यंत्र को देख लें। अब इसको करना क्या है कि आपको उसका पुरुष का नाम लेना है। जिस पुरुष को, जिस लड़के को आप अपने वश में करना चाहती हैं, उस लड़के का, उस पुरुष का, या उससे शादी करना चाहती हैं या आपको, आपके साथ उसने शादी करके और धोखा दे के चला गया है, तो उसको वापस लेके आना है उल्टे पाँव और ज़िंदगी भर के लिए आपका गुलाम बनाना है आपको। आप ये चाहती हैं कि वो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहे, मेरे को छोड़ के ना जाए और मेरे हर हुक्म का, मेरी हर आज्ञा का पालन करे, मेरी मुट्ठी में रहे। तो आप इस विधि का, इस यंत्र का उपयोग करें, इस मंत्र का उपयोग करें। ज़िंदगी भर के लिए आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए आपके काबू में हो जाएगा, छुटाए से भी नहीं छूटेगा। चाहे वो कहीं पे भी उस धक्के खा ले, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, ना ही आपका कहीं कोई नाम आएगा। बस दुनिया की नज़रों में लोगों को ये लगेगा भी ये सच्चा प्रेम करता है, तो इसका हर कहा मानता है। अगर आप सच्चा प्रेम उसको करती हैं और शादी करना चाहती हैं, तो आप उसको अपने वश में करें। इस यंत्र और मंत्र के द्वारा आप उसको अपने वश में, अपने काबू में कर सकती हैं। और ये विधि कैसे काम करेगी, इसको ध्यानपूर्वक देखें, सुनें, समझें और बिना सिद्धि के विधि का उपयोग ना करें। ये जो विधि का उपयोग होगा वो आधी रात, यानी कि अमावस की आधी रात को होगा। अमावस की काली और आधी रात को ही आपको ये यंत्र बनाना है। ये यंत्र मैंने आपको लाल रंग के पेन से इसीलिए बना करके दिखाया हुआ है क्योंकि आपको गुलाब की स्याही से बनाना है। गुलाब की जो कलम होती है, गुलाब की जो टहनी होती है, जो गुलाब की कलम होती है, उस गुलाब की कलम से और गुलाब जल से ही आपको इस यंत्र को बनाना है। पहले आप एक कागज़ के ऊपर इस यंत्र को बना लें और इस यंत्र के ऊपर ही आप गुलाब की कलम से गुलाब के जल के अंदर डाल करके इसके ऊपर ऊपर फिर से आप इसको घुमाते रहें। इस यंत्र को दोबारा बना लें, जैसे जैसे जो लिखा हुआ है वैसे उसको लिख दें और सिद्ध किया हुआ जो मंत्र है उसका जाप करें। जाप करके आपको इस यंत्र पे फूंक मारनी है और जो 2 इलायची आपको दिखाई दे रही है, ये 2 इलायचियाँ आपको लेनी है, उसका और अपना नाम ले करके आपको फूंक मार के सिद्ध किए हुए मंत्र का जाप करके इन इलायचियों पे अपना और उसका नाम ले करके और ये इलायची बीच में रख देनी है। ये इलायची इस यंत्र के बीच में रख देनी है और मंत्र के जो जाप है वो आपको 121 बार करने हैं। 121 बार मंत्र के जाप करके और इन इलायचियों पर, इस यंत्र पे फूंक मारनी है। ये विधि आपको कब करनी है मैंने बता दिया है कि अमावस की आधी और काली रात को ही, अमावस की काली रात को और आधी रात को ही आपको ये विधि का करना है उपयोग और एकांत में बैठ करके करना है। एकांत का मतलब क्या होता है कि ये नहीं है कि आपके पास कोई भी बैठा है आप वहाँ पे कर रहे हो, नहीं। एकांत में बैठ करके ही आपको इस विधि का उपयोग करना है, जहाँ कोई आपको रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई विघ्न बाधा बीच में ना डाले और खुद को नहा धो करके, साफ हो करके, स्वच्छ हो करके, नए वस्त्र पहन करके ही इस विधि का उपयोग करना है। जब ये विधि का आप 121 बार मंत्र का जाप कर लेंगे इस यंत्र पे, जब ये पड़ी हैं, तो अब आपको ये इलायची उठा लेनी है।
121 बार सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करके ये इलायची उठा लेनी है। अब आपको करना क्या है कि ये जो यंत्र है इसको इतना इतना फाड़ लें। इस यंत्र को इतना इतना फाड़ लें। फाड़ करके इसको किसी पानी में, पानी का एक गिलास ले लें। उस पानी के गिलास में इसको अच्छी तरह हिला लें, मिला लें, ताकि जो भी आपने गुलाब की कलम से, गुलाब के जल से जो आपने लिखा है वो सारा गुलाब जल, वो सारी इसका जो इस यंत्र का जो निचोड़ है वो उसके अंदर चला जाए उस पानी में। फिर उस पानी की और इस इलायची की चाय बना करके आपको उसको पिला देना है। बस इतना करना है। उसके बाद में देखें आप चमत्कार। मैं नहीं कहूँगा, खुद आप समय बोलेंगी। वो पुरुष आपके पीछे पीछे ना घूमे दुम बन करके और आपकी हर आज्ञा का पालन ना करे तो आप मेरे को कहना। अगर नहीं समझ में आए या नहीं कर पा रहे हैं, करने में असमर्थ हैं, तो आप हमें संपर्क करें। जय माँ कामाख्या देवी।